राम मंदिर निर्माण की नींव रखते ही देश भर में संत समाज और पुजारी गणों की प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। गेंदेश्वर महादेव मंदिर के प्रमुख पुजारी पंडित विश्वजीत शर्मा ने एमपी न्यूज से खास बातचीत में कहा है कि अब राम नाम से ही कोरोना काल का भी खात्मा हो जाएगा। देखिए एमपी न्यूज की इस रिपोर्ट में। राम आस्था के प्रतीक हैं और राम हमारे संस्कार के सर्वोत्तम उदाहरण भी हैं। शायद यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रामलला की नगरी अयोध्या से जब अपने श्रीमुख से तमाम तरह की बातें कहीं तो पूरे देश में एक बार फिर जैसे रामधुन ही सुनाई दी। किस तरह से पूरे देश में साधु संत समाज में प्रतिक्रियाओं का दौर है, कैसे देश में आज दीपोत्सव मनाया जा रहा है और कैसे खुशी की लहर है तमाम राम भक्तों में। तमाम मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य और गेंदेश्वर महादेव मंदिर के प्रमुख पुजारी पंडित विश्वजीत शर्मा जी। सीधी बात करते हैं, पहली प्रतिक्रिया उनकी जानते हैं। पंडित जी, सबसे पहले प्रधानमंत्री जी का आज भाषण आपने सुना, राम मंदिर की अब नींव रखने जा रही है। कैसे लगता है कि दशकों पुराना ये जो सपना है समग्र हिंदू समाज का वो संपूर्ण होगा, तो क्या प्रतिक्रिया आने वाले कल? सबसे खुशी की बात तो यह है कि हमारे समय में राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। सालों से लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे, ये पल का इंतज़ार कर रहे थे। मोदी जी के द्वारा ये पल हमारे सामने आया गया है, तो इस पल को हमको बहुत अच्छे से करना है। आज विशेष तौर पर दिवाली जो मनाई जाती है वो श्री राम जी वनवास से लौटे थे, इसलिए दीपावली महोत्सव मनाया जाता है। और आज हमारा सभी के लिए एक दीपावली का त्यौहार ही है। आज भगवान श्री राम जी की नींव रखी जा रही है, राम जी का जन्म हो रहा है। एक तरीके से कलयुग में भगवान श्री राम जी विराजमान हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक उस मंदिर का निर्माण नहीं हो पाया था। इतने सालों से लोग इंतज़ार कर रहे थे, 400 सालों से इंतज़ार कर रहे थे कि भगवान श्री राम जी का मंदिर बने, पर वो राम जी का मंदिर हमारे सामने निर्माण किया जा रहा है। तो इस राम जी के मंदिर के निर्माण पर, भूमि पूजन पर हम लोगों को बड़े धूमधाम से इसको मनाना चाहिए। और स्वयं राम, ऐसे राम जिनका नाम ही लेते से ही मन में आनंद आ जाता है, ऐसे राम का मंदिर बनाया जा रहा है, तो मन में उत्सुकता अपने आप ही आ रही है। जिसका स्वयं भगवान भोलेनाथ भी ध्यान करते हो, ऐसे राम की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कि जिसका स्वयं भगवान भी ध्यान करते हो, ऐसे राम की मैं आपको कल्पना कैसे कर सकता हूँ। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आज बहुत विशेष दिन है, विशेष उत्साह मनाना चाहिए। एक दीपक महोत्सव की तरह इससे उत्साह मनाना चाहिए आज के दिन, क्योंकि स्वयं स्थिर लग्न में मोदी जी ने एक विशेष तौर पर मुहूर्त पर, जो स्थिर लग्न कहा गया है, स्थिर लग्न में की गई पूजा कभी अस्थिर नहीं हो सकता। कोई भी कार्य स्थिर लग्न में किया जाता है। हम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, भूमि पूजन जो करते हैं वो स्थिर लग्न में ही करते हैं, और स्थिर लग्न में भूमि पूजन आज किया गया है, तो सालों साल ये नींव डली रहेगी श्री राम की। पुजारी जी, क्या लगता है किस तरह से साधु संत समाज, जो कहा जा रहा था कि एक सपना है जो कब पूरा होगा ये कोई नहीं जानता, जब देश के सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला सुनाया उसके बाद कहा गया कि तारीख अब कैसे तय होगी, लेकिन तारीख भी तय हो गई, आज नींव भी रख दी गई। अब आने वाले समय में इसके क्या दूरगामी परिणाम आपको लगता है समाज पर पड़ेंगे, और भावी जो पीढ़ी है देश की वो कैसे जो है समृद्धशाली देश की ओर ले जाएगी, और क्या आपको लगता है कि आज राम मंदिर की नींव के साथ हम विश्व गुरु की तरफ एक और कदम आगे बढ़ाते हैं? नहीं, देखिए, राम मंदिर अगर बन रहा है तो बहुत खुशी की बात है, इसमें कोई विवाद वाली बात नहीं है। वो तो भगवान की राम जन्मस्थली, अगर आप अपने घर में रहकर, अपना भूमि पर रहकर अपने घर का निर्माण नहीं कर सकते तो फिर कैसे हो पाएगा। वो तो श्री भगवान राम जी की जन्मभूमि है, वहाँ भगवान का निर्माण तो बहुत पहले ही हो जाना था। वो किस कारण नहीं हो पाया ये पता नहीं। अभी शायद वो मोदी जी के योग में ही लिखा हुआ था कि मोदी जी के द्वारा वो भूमि पूजन किया जाए और राम जी का मंदिर किया जाए। मेरा अनुरोध है कि इस पर कोई विवाद वाली बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम की जन्मभूमि है और वहाँ मंदिर बन रहा है, तो सभी संत समाज और सही ब्राह्मणों के लिए बहुत खुशी की बात है। इन्हें आज हमारे घर का निर्माण हो रहा है, राम जी के घर का निर्माण नहीं हो रहा है, ये हमारे घर का निर्माण हो रहा है, हमारी संस्कृति का निर्माण हो रहा है, सभी के लिए बहुत खुशी की बात है। तो मेरा समझने विचार में यह है कि विवाद का कोई कारण नहीं होना चाहिए, बस आज तो खुशी की लहर होना चाहिए। हर जगह भगवान श्री राम जी के मंत्र का उच्चारण होना चाहिए। शाम को ऐसा लगना चाहिए जिस प्रकार दिवाली के दिन पटाखे फोड़े जाते हैं, घरों में लाइट लगाई जाती है, रंगोली मनाई जाती है और दीपक लगाए जाते हैं, तो मेरा सभी से अनुरोध है कि आज ऐसा लगना चाहिए कि श्री राम जी को लगना चाहिए कि उनके आज भूमि पूजन का निर्माण शुरुआत हो गई है। ऐसा भगवान को भी लगना चाहिए, क्योंकि आज भगवान धरती पे आ रहे हैं। भक्तों को हमेशा भगवान का इंतजार रहता है, तो मेरा यही अनुभव है कि भगवान की अगर जन्मभूमि का पूजन हो रहा है तो भगवान स्वयं राम भी वहाँ पधारेंगे, और सबसे ज़्यादा खुशी सभी देवताओं को होगी, क्योंकि भगवान श्री राम जी की आराधना, मैंने आपको पहले भी बोला था कि श्री राम जी की आराधना भगवान भोलेनाथ, ऐसा सभी लोग क्वेश्चन करते थे कि भगवान भोलेनाथ आंख बंद करके किसकी आराधना करते हैं। वो स्वयं भगवान श्री राम जी की आराधना करते हैं और राम जी भगवान भोलेनाथ की आराधना करती है। जब स्वयं भोलेनाथ श्री राम जी की आराधना कर रहे हैं तो राम
शब्द की मैं उल्लेखना कर ही नहीं सकता आपको, और विवाद की कोई बात ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो बहुत पहले ही बन जाना था मंदिर। पर आज सभी संत समाज और ब्राह्मण समाज में जो खुशी की लहर है वो मैं आपको बता नहीं सकता कि इतनी खुशी हो रही है कि बस मैं बता नहीं सकता। पुजारी जी, आपकी जो अनूठी आरती है वो पूरे देश और दुनिया ने देखी है, जिस तरह से आप भोले की भक्ति में रम जाते हैं और जो अनूठा एक अनुपम तरीका है आपका आरती करने का। क्या आज इस मौके पर, इस स्वर्णिम मौके पर, जिस ऐतिहासिक पल को हम जी रहे हैं, क्या इस मौके पर भी आप कुछ ऐसा ही अनूठा करने वाले हैं और शिव भक्ति के जरिए रामधुन जो है पूरे देश में और पूरे इंदौर में सुनाई दे रही है? हाँ बिल्कुल, ये तो आज हमको करना ही है। ऐसे हमारे 18 सालों से प्रतिदिन मैं तांडव आरती कर रहा हूँ, आप सब न्यूज़ के माध्यम से देखते ही है। आज हम विशेष तौर पर 1100 दीपक लगाकर भगवान शिवलिंग के ऊपर आज राम जी बनाए जाएंगे, और राम जी बनाकर 1100 दीपक लगाए जाएंगे और 1100 दीपकों से महातांडव आरती की जाएगी। जो भी उस आरती में सम्मिलित होना चाहता है वो उस आरती में आ सकता है और दर्शन कर सकता है। आपको क्या लगता है, अब जाते जाते किस तरह से संदेश आप देंगे, क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा है, लोगों को सामाजिक दूरी भी बनाए रखना है और ऐसे में राम भक्ति भी करना है, तो दोनों पर्याय कैसे होंगे? मुझे लगता है कि अब राम भूमि का पूजन हो गया है तो बीमारी का भी अंत शुरू हो जाएगा, क्योंकि स्वयं राम धरती पे आ रहे हैं। कलयुग आ गया, ऐसा बोलते हैं, कलयुग में भगवान श्री राम जी का आना हो गया है, और उनके आते से ही अभी अपन देख भी रहे कि बीमारी थोड़ी सी कम हो रही है और सितंबर तक इसका प्रभाव भी खत्म हो जाएगा। तो स्वयं राम अगर धरती पर आ रहे हैं तो बीमारी तो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। फिर भी हमको सरकार की जो बीमारी जो चल रही है उसके लिए बहुत सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आरती में भी अपने को सभी लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, दूरी बना के रखना पड़ेगी, क्योंकि दूरी बना के रखेंगे अगर हम रहे तो हम ईश्वर की पूजा कर सकेंगे। तो हमको सभी सावधानियां जो सरकार ने हमको आदेश दे रखे, सारी सावधानियां बरते और उसके रूप में ही अपन आरती करें। अगर सही भक्तगण आना चाहे तो सभी सावधानियों के थ्रू आएंगे यहाँ पर मंदिर। बहुत बड़ी बात है, राम लगाएंगे बेड़ा पार। और जिस तरह से पुजारी जी ने भी कहा है कि जैसे जैसे राम जन्मभूमि को लेकर जो तमाम विवाद हैं वो दूर होते जा रहे हैं, और आज जो ऐतिहासिक पल आया है जब राम मंदिर निर्माण की नींव रखी जा रही है, तो कहा जा रहा है कि राम स्वयं जो है धरती पर आ रहे हैं, लिहाजा जो कोविड-19 जैसे जो तमाम खतरनाक और जानलेवा वायरस है उनका खात्मा भी खुद ब खुद होने लगेगा। और हमारा हिंदुस्तान देश एक ऐसा देश है जहां पर संस्कार और संस्कृति के साथ साथ आस्था और विश्वास का गहरा एक रिश्ता होता है, जिसके जरिए कहा जा सकता है कि आस्था यहां पर जो है इस बीमारी पर भी हावी पड़ेगी और आने वाले कल में हम कह सकेंगे कि रामधुन के साथ कोरोना जैसी महामारी भी दूर हो जाएगी हमारे भारत देश से। आप कहीं मत जाइएगा, एमपी न्यूज पर लगातार आज दिन भर हम आपको बताएंगे रामलला की नगरी अयोध्या से सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे और ये बताएंगे कि कैसे राजनीतिक दलों के साथ साथ साधु संत समाज तमाम पुजारीगण क्या प्रतिक्रिया रखते हैं राम मंदिर निर्माण की नींव को लेकर। बने रहें आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ।